नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापाकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है, जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांत से भी कम होता है। जो मनुष्य सारंगधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निसंदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पात की नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन्य धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फलों को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अक्षय और अतुल्य पुण्य के भागी होते हैं। प्रेम से बोलिए पद्मनाभ भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म करता था। वह पैसों के लिए जानवरों को बलि इत्यादि के कार्य भी करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी में स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु, मैं अधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। एकादशी के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों के मुक्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैश्य मुनि के वचनों को सुन अपने घर आया और नियम अनुसार वह एकादशी का व्रत करने लगा। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ।
एकादशी व्रत के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादश माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।